जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम आपके जो आर्मी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे 2023 में, उन सारे क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में हम 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। आंध्र प्रदेश का कौन से ऐसे गवर्नर है जो वर्तमान में 36 के गवर्नर हैं? तो वो थे आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ऊबर का किला राजस्थान में कहाँ स्थित है? अब देखो थोड़ा सा हार्ड हो गया, बाकियों के लिए हार्ड। जो राजस्थान का होगा वो तो कर लेगा, जो राजस्थान से बाहर का होगा उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है ना। तो ऊबर का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो किसी शहर का नाम दे दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये है आपके पास 33। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ है? गुजरात का जो उच्च न्यायालय है ना, वो कहाँ है? तो वो है आपका अहमदाबाद में। उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष गोली मारी थी? तो 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीम होती है? 2 टीम होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ईगल नेस्ट या ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। FIH हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो ये थे आपके जर्मनी। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। ये कब के हैं? 2022 के आसपास। पिछले साल पेपर हुआ था ना 2022 और 23 के आसपास। 23 में चेंज हो गए थे भाई। कौन बन गए? अब बन गए रवि सिन्हा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है कि रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रवि सिन्हा है। आनंदपुर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये आपका पंजाब में पड़ता है। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका उदासीनीकरण। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या हो। अगला सवाल है आपके पास कि लोलक की आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो इसकी आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक भी हर्ट्ज ही होता है भाई। लोलक की आवर्ती बोले, जहां आवर्ती आ जाए आवर्ती का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। भूकंप किस प्रकार की तरंग है? तो अवश्रव्य ध्वनि है, अवश्रव्य तरंग है। मानव शरीर का व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो आपका हार्ट है, हृदय है, जो 24 घंटे क्या है? चलता रहता है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से पाचन तंत्र में कौन सहायक नहीं है? तो फेफड़ा आपका पाचन तंत्र में सहायक नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपके फैराडे ने। मानव का सांस लेने वाला अंग कौन सा होता है? तो ये होता है आपका फेफड़ा, लंग्स, जिससे आप सांस लेते हो। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा जो है आपका फैट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ये पचती है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में। लक्ष्य सिंह का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सिंह जो है बैडमिंटन खेलते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आपको केरल को कहा जाता है। आगे आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास फॉर्मूला पूछा गया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 8 भुजा वाली आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अष्टभुज। 7/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। 5 दूनी 10, 0, 7 दूनी 14, 140%। अगला सवाल है आपके पास, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 9:12 है। सोनू की आयु 27 वर्ष है, तो मोनू की आयु क्या होगी? देखो आपके पास 2 लोग दे रखे हैं, सोनू और मोनू। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 9:12। और कह रहा है सोनू की आयु, सोनू की एज आपके पास दे रखी है कितनी? 27 ईयर। तो मैंने मान लिया सोनू की आयु हो गई 9x और मोनू की मान ली 12x। ठीक है।
सोनू की आयु कितना है 27 साल। किसकी आयु दे रखी है सोनू की, तो रेशो भी किसका लेंगे सोनू का। सोनू कितना है 9x, तो 9x की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी 27। यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, 9 डिवाइड में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, 27/9, 9 तिया 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मोनू की आयु पूछ रही है, और मोनू कितना है 12x। अगर मोनू 12x है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 3, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 साल हो जाएगी। अगला सवाल है आपके पास, 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़की को गोद ले लेते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। गोद ली लड़की की आयु ज्ञात करो। तो 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 3 लड़कियों की औसत आयु का सम कितना आ जाएगा 15 तिया 45। कोई दिक्कत। एक लड़की गोद ले लेते हैं, पहले परिवार में 3 सदस्य थे, एक लड़की गोद ले गई तो टोटल हो गए 4 सदस्य। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु पहले 15 थी, 1 वर्ष कम हो गई तो कितनी हो गई 14। 14 चक्कू कितना होता है 56। अगर 4 लोग परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य का सम 56 है और 3 सदस्यों का सम 45 साल है, तो 4 में से 3 गया, एक सदस्य वो कौन है गोद ली हुई लड़की। ठीक है, तो 56 माइनस करोगे 45, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 11 साल गोद ली हुई लड़की की एज आ जाएगी। चलिए, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 480 और 120 है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब लिखो हमें दिया क्या है, लासापा दे रखा है, LCM दे रखा है कितना 480, मासापा कितना है 120, मासापा HCF कितना है 120। एक संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या कितनी है, एक संख्या आपको दे रखी है 120। पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। पहली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि पहली संख्या एक संख्या 120 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू HCF कितना है, तो HCF 120 है, LCM कितना है 480। 120 डिवाइड में चले जाएगा तो यहां से आप बोलोगे दूसरी संख्या मेरे पास क्या निकल के आएगी 120 इंटू 480 अपॉन 120। 120 से 120 कैंसिल, आपके पास 480 क्या होगा राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगला सवाल है आपके पास, 28 और 144 का लासापा क्या होगा, 28 और 144 का LCM। ठीक है, देखो भाई, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से किया 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, कैरी 1 हुआ, 2 6 जा 12, 2 से किया 2 का भाग 7 में जाता नहीं, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 9 जा 18, 7 एज इट इज, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, 7 एज इट इज, 3 1 जा 3, फिर किससे किया 7 से किया, 7 एकम 7। जब तक नीचे एक एक नहीं आता तब तक हम फैक्टर निकालते रहते हैं। तो क्या आ गया ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 8 तिया 24, कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144, 144 का 60 टाइम्स कर दो, 7 चौको 28, कैरी 2, 7 चौको 28 और 2 30, कैरी 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1000 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत सरल सा सवाल था भाई। अगला सवाल है आपके पास, 9m माइनस 4n का होल स्क्वायर क्या होगा। आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। फॉर्मूले में पुटअप करते हुए चलो, देखो भाई, एक्स स्क्वायर मतलब 9m का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 4n, 4n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 9m इंटू वाई कितना है 4n, 9 नमे 81 m स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 n स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, 18 चौको 72 n आपके पास ऑप्शन में रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, 3 दोस्तों की औसत आयु 24 वर्ष है, जिसमें पहले व दूसरे की आयु 20 वर्ष और 28 वर्ष है, तो तीसरे की आयु ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा सवाल है,
तीन दोस्तों की औसत आयु कितनी देर की? 24। तो तीन दोस्तों की आयु का सम कितना आ जाएगा? तो 3 × 24 बाय फॉर्मूला 4 × 3 12 कैरी हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इस तीन में से पहले और दूसरे की आयु तो सीधा दे रखी है, दूसरे की आयु तो सीधा दे रखी है 20 + 28। अब ये तो सीधा दे दी ना आयु, इनका औसत तो नहीं दिया, आयु दे रखी है, तो हम सीधा आयु को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे भाई। तो इन दोनों को ऐड करूंगे 8, 2 और 2 4। मुझे बताओ ये तीन लोगों की आयु का सम निकाला, ये दो लोगों पहले और दूसरे की सम निकाला आपने। जैसे ये तीन लोग थे ना, अब इन तीनों में से दो लोगों की आयु जो है वो कितनी देर की? 48। और इन तीनों की कितनी देर की? 72। तो 72 में से 48 माइनस कर दोगे तो आ जाएगी। जैसे ये तीन लोग हैं, मैंने कहा तीन लोगों के पास, तीनों लोगों के पास टोटल मिला के 100 रुपए हैं और दो लोगों के पास मैंने कहा 70 रुपए हैं, तो इसके पास कितने हो गए? तो आप बोलोगे अगर दो लोगों के पास 70 है और तीनों को मिला के 100 रुपए हैं तो 100 - 70, इसके पास 30 होंगे। क्या किया? 100 में से 70 माइनस कर दिया। इसी तरह से मैं क्या करूंगा? 72 से माइनस कर दूंगा 48। इसने इसको एक कैरी दिया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 4 गया 24। जो तीसरा बंदा होगा इसकी आयु होगी आपके 24 साल। अगला सवाल है आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर 2x + 3 माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर x - 5 ब्रैकेट बंद माइनस x + 2 = 3। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोलूंगा और ब्रैकेट खोलूंगा तो इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 दूनी, तो आप बोलोगे 4x, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 3 दूनी 6 और बीच में किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस का माइनस, और 4 × x कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का प्लस, 4 × 5 4 × 5 20 माइनस का x + 2 = 3। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, आपस में कट गए, बचा 6 + 20 माइनस x + 2 = 3। 20 और 6 26 और 2 कितना होता है? 28। माइनस का x प्लस का 28 = 3। अभी 28 इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x = 3 - 28। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का क्या होगा? तो आप बोलोगे प्लस माइनस का माइनस होगा, तो 28 में से 3 गया 25 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 28। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा? 28 वाले का। 28 के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25। अगला सवाल, 20 मिलीलीटर दूध में यदि 4 लीटर पानी मिलाया जाए, 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये क्या है? मिल्क, और ये क्या है? वाटर। और पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। मुझे बताओ 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर। ठीक है, यूनिट क्या करनी पड़ती? सेम करनी पड़ती, यही था इस क्वेश्चन में। बस काट दो, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 200। मिल्क कितना है? तो मिल्क आपसे पूछ रहा है मिल्क और वाटर का। मिल्क आ गया 1, वाटर आ गया कितना? 200। 1:200 आपके पास राइट आंसर रहता। अगला सवाल है आपके पास कि विलियम की 3 बेटियों की आयु का औसत 15 वर्ष है। उसने 11 वर्ष की एक लड़की को गोद लिया, तो सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है। 3 बेटियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 3 बेटियों की आयु का सम कितना आ जाएगा? 15 × 3 = 45 साल। और विलियम ने क्या किया? 11 वर्ष की एक लड़की को गोद लिया, तो एक लड़की को जो गोद लिया उसकी एज थी 11 ईयर। टोटल 4 लोग हो गए और 4 लोगों का सम कितना आ गया? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 साल। एवरेज बराबर मैंने आपको बताया, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। तो योग कर लिया आपने 56 अपॉन संख्याओं की संख्या। 3 बेटियां पहले से थी, एक और को गोद ले लिया, टोटल हो गए 4। 4 से किया आपने 4 एकम 4, कैरी हो गया 1, 4 चौको 16। कितनी आ गई? 14 साल उनकी औसत आयु आ गई। अगला सवाल है आपके पास, एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और 35 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? ठीक है, तो सवाल में पहले मैं लिख लेता हूं मुझे दिया क्या है। ऑफिस जाने के लिए वो जो स्पीड चाल यूज कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे।
और ऑफिस पहुंच कितने में रहा है, 35 मिनट में। तो टाइम आपके पास दे रखा है, समय आपके पास दे रखा है 35 मिनट। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल चले, मतलब अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, पहले 60 थी, अब कितनी कर दे, 70 किलोमीटर पर घंटे, तो उसे ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आपसे टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस हो टोटल उसके घर से और ऑफिस के लिए डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड जिसे आप बोलते हो चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको चाल दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूरी का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, अब मुझे बताओ चाल कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे चाल दे रखी है 60 किलोमीटर। चाल कितनी दे रखी है, दूरी बराबर हो जाएगा, चाल दे रखी है आपके पास 60 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 35 मिनट। अब ये किलोमीटर में, ये मिनट में, इसको क्या करो घंटे में बदल दो। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 का घंटे में बदलने के लिए। 60 से 60 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, 35। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई, अगर डिस्टेंस आ गई 35 किलोमीटर, तो स्पीड आपके पास है ही, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी, तो टाइम समय बराबर हो जाएगा आपके पास दूरी अपॉन स्पीड, जो आपकी चाल है। ठीक है, दूरी आपने निकाली 35 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड आपको 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे टाइम आ जाएगा आपके पास 35 से कम 35, 35 दूनी 70, हाफ आवर। तो हाफ आवर का मतलब कितना होता है, 30 मिनट। 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आगे कह रहा है राम ऊपर से 27वें हैं और नीचे से 7 में है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। देखो, इसके लिए एक फंडा बता रहा हूं, आप इससे कभी गलत नहीं हो सकते। ये आपका होता है लेफ्ट साइड, जिसे आप बोलते हो बायां, और ये होता है राइट साइड, जिसे आप बोलते हो दायां। ठीक है, और इसी को अगर मैं ऐसे में घुमा दूं, तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है ये अभी लेफ्ट, तो ये ऊपर ये बन जाता है, इसके बाद ऊपर जिसे आप बोलते हो टॉप, और ये बन जाता है नीचे जिसे आप बोलते हो बॉटम। फॉर्मूला एक ही होता है, टोटल अगर आपको निकालना है तो आपके पास होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपको टोटल निकालना है तो फॉर्मूला यही होता है, बस हम लेफ्ट को क्या लिख देते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती एक है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कर देता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट की बात करेगा तो टॉप होता है, राइट की बात करेगा तो बॉटम होता है। राम ऊपर से 27वां, ऊपर से 27 नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे है, नीचे से 7वें नंबर पे। कुल संख्या पूछ रहा है टोटल, टॉप से 27 है, बॉटम से 7 है, -1। 27 और 7 कितना होता है, 7 7 14, 34, 34 -1, तो टोटल कितने होंगे, 33 होंगे। अगला सवाल, डी को 4 लिख रहा है, ए एंड डी को 19 लिख रहा है, ए डी एम को क्या लिखेगा। डी 4 नंबर पे आता है, ए 1 होता है, एन 14 होता है, डी 4 होता है। सबको जोड़ दो, 14 और 4 18, 19 राइट आंसर। ए 1 होता है, डी 4 होता है, एम 13 होता है। जोड़ दो, 13 और 4 17 और 1 18, 18 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि इस सीरीज में ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक बाद 3 और पहले 8 आता हो। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक बाद 3 और पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस पूरी सीरीज में सबसे पहले आपको देखने 6 हैं कितने। देखो भाई, यहाँ पे 6 आ रहा है, एक यहाँ पे 6 आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब कौन इस सीरीज में इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा 6, पहले क्या है 8, बाद में क्या है 3, बिल्कुल सही, एक कंडीशन मिल गई। पहले क्या है 8, बाद में क्या है 8, नहीं हो सकता। ऐसा 6 पहले 8, नहीं हो सकता। 6 पहले 8, बाद में 3, बिल्कुल हो रहा है 2। 6 पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए 8, पहले क्या है 3, नहीं हो सकता। तो इस सीरीज में ऐसे 2 ही 6 हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि पहले 8 है बाद में
3 है, तो 2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट FORGET को क्या लिखा जाता है? DPPHCU। तो आपसे पूछ रहा है डॉक्टर, DOCTOR को क्या लिखेंगे? चलिए सबसे पहले मैं अल्फाबेट्स के ऊपर नंबरिंग कर लेता हूँ। F होता है 6, O होता है 15, R होता है 18, G 7, E 5 और T 20, D 4, P होता है 16, P होता है 16, H 8 और C 3 और U 21। D 4 होता है, O 15 होता है, C 3 होता है, T 20 होता है, O 15 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है। अब लॉजिक देखते हुए चलता हूं, अगर मुझे 6 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2। 15 को 16 बनाना है तो +1। 18 को 16 बनाना है तो -2। 7 को 8 बनाना है +1। 5 को 3 बनाना है -2। 20 को 21 बनाना है +1। सीरीज पता चलिए -2 +1 -2 +1 -2 +1। कॉम्बिनेशन है माइनस प्लस का, माइनस प्लस का। 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 जो होता है डी का। 15 में 1 जोड़ दूंगा तो आता है 16। 16 किसका होता है? पी का। 3 में 2 माइनस कर दूंगा 1, 1 होता है ए का। 20 में +1 कर दूंगा 21, 21 किसका होता है? यू का। 15 में 2 माइनस कर दूंगा 13, 13 होता है एम। आर 18, 18 में क्या करूं? +1 कर दूं 19, 19 होता है एस का। तो बी, डी नहीं बी होगा, BPAUMS आपका राइट आंसर रहेगा। आगे आपसे कह रहा है BX, DU, FR, HO, JL, LI। तो आगे अल्फाबेट क्या आएगा? B दूसरे नंबर पर आता है, X आपका 24 नंबर पे आता है, D आपका चौथे नंबर पे आता है, U आपका 21 आता है, F 6वें नंबर पर, R 18, H 8वें नंबर पर, O 15, J 10 नंबर पर, L 12 नंबर पर, L 12 नंबर पर, I 9 नंबर पर। अब देखो भाई, 2 को 4 बनाने के लिए +2, 4 को 6 बनाने के लिए +2, 6 को 8 बनाने के लिए +2, 8 को 10 बनाने पे +2, 10 को 12 बनाने में +2। तो आगे भी क्या होगा? +2 की सीरीज चल रही है, तो 12 के बाद 14 होगा, 14 होता है n का। 24 में से 3 गया 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? तो 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 6 किसका होता है? एफ का। NF इसका राइट आंसर रहा होगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 9 और 9 18, तो 9 और 9 18 मतलब 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 7 और 6 13, कैरी 1, 1 2 3, 33 आपके पास राइट आंसर रहेगा। डबल हो रहा है भाई, डिफरेंस करके क्या हो रहा है? डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या होगा? 16। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।